वाला है बेसिक्स पे, राइट। हम बेसिक्स पे बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। तो बेसिक से संबंधित आपके मन में कुछ भी सवाल आते हैं, आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं क्योंकि हर बार हम लोग अलग अलग टॉपिक को लेकर के यहाँ पर आते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस फील्ड में, जिस इंडस्ट्री में हम कदम रखे हैं और जिस इंडस्ट्री से हम इतना बड़ा आज सपना देख पा रहे हैं कि आज ऐसा कोई लाइफ का ड्रीम नहीं होगा, ऐसा कोई, जैसे अभी श्रेय सर बता रहे थे कि हम सबको जाना चाहिए, ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों पे अपने एक्सपीरियंस, ठीक है, कलेक्ट करने चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहिए, अच्छे लोगों से मिलना चाहिए। तो ये सारा चीजें कहीं ना कहीं, ठीक है, हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे 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 ब्लेस्ड होने वाली बात है। तो वंस अगेन बेसिक क्रिप्टो करेंसी नॉलेज के सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं देख पा रहा हूँ कि अभी हमारे साथ में 552 से पूछ रहा हूँ कॉर्पोरेट ट्रेनर, बैंक्स को, इंश्योरेंस ऐसे कंपनीज को मैंने ट्रेनिंग्स भी दिया। मेरी लिखी गई किताब आज अमेजॉन में नंबर 1 बेस्ट सेलर है, जो आधारित है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। जैसा सोच वैसा जीवन, विचार बनाए जिंदगी। और आज से महज 9 महीना पहले मुझे इंडस्ट्री से, ठीक है, इस इंडस्ट्री से परिचय हुआ, इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला, जिस इंडस्ट्री का नाम है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने के साथ सबसे कम समय में सबसे बड़े से बड़े सपने को पूरे करने का एक अपॉर्चुनिटी है। साथियों, मैंने अपने जीवन के 17 साल एक नेटवर्क मार्केटिंग आज में लगातार ग्रोथ भी ले पा रहा हूं, तो मैं बिल्कुल उनके लिए शुक्रगुजार हूं। एंड आज से 9 महीना पहले जब मैं इस इंडस्ट्री से परिचित हुआ था, तो मैं बिल्कुल भी क्रिप्टो करेंसी का सी नहीं जानता था। आप में से बहुत सारे मेरे जैसे लोग होंगे जो इस बात से रिलेट करेंगे, जो बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री से परिचित नहीं थे। कितने लोग परिचित नहीं थे आप लिख सकते हैं यहाँ पर, बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आप उसमें एक्सपर्टाइज हासिल कर सकेंगे। वैसे लोग क्रिप्टो करेंसी आज इस इंडस्ट्री में है, और ऊपर से हम एक दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ देने वाला, स्टेबल तरीके से हम सबके फ्यूचर को सिक्योर करने वाला, हम सबके सपनों को पूरा करने की पूरी क्षमता रखने वाला एक ऐसे ही शानदार जबरदस्त आज हम एक प्रोजेक्ट से जुड़ चुके हैं जिसका नाम है LGNS लॉन्गजीनियस। इसके प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले हम लोग समझते हैं। बहुत सारे लोग, लंबा चलने वाला, बुद्धिमान, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, हमारा टोकन का नाम है लॉन्ग लास्टिंग लॉन्गजीनियस, ठीक है। यहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं, बहुत शानदार। तो एक एक चीजें आज हम लोग बारीक से बारीक मत करते चलिए, और होने वाले परिणाम के बारे में चिंताग्रस्त मत हो जाइए, क्योंकि सही दिशा बराबर सही रिजल्ट, और आपको बिल्कुल भी उसके परिणाम की चिंता नहीं करना है। लेकिन आप अगर कुछ किसी प्रकार के गलत कर्म में है, गलत विचारधारा में है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीजें जब आप छत से गिराते हैं, उससे हमारा चरित्र बनता है, और चरित्र से हमारा भविष्य बनता है। और जब भविष्य की बात है तो शुरुआत होती है फिर हमारी विचार से, इसलिए जैसा विचार वैसा जीवन। आज हम लोग बहुत सारी चीजें शुरुआत में ही हमने सुना कि माहौल बदलना क्यों जरूरी है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको रियली बधाई देना चाहूंगा। मैं खुद भी अपने आप के साथ आज मैं बात कर रहा हूं, जो लोग रियली 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 बहुत अच्छे सोच के लोग हैं, एक अच्छे कम्युनिटी में हैं। मैं उन सारे मेरे अपलाइन, मेरे स्पॉन्सर्स को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी अच्छी कम्युनिटी ग्रो टुगेदर में मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया, LGNS जैसे शानदार अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनाया। तो सबसे पहले साथियों, हमारे जीवन में हमेशा याद रखिएगा, धन्यवाद देने के लिए बहुत सारा चीजें पहले से विद्यमान है, हमें बस उसे ढूंढना है। अदरवाइज बहुत सारे लोग सिर्फ कंप्लेन और शिकायत से अपनी जिंदगी की, अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, और जो पूर्व में उनके पहले रात में, पहले दिन में जो बुरी घटनाएं घटी उनके साथ में, जो नहीं चाहते थे, उसको याद करके सोते हैं। और जब याद करके आप सोते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसको और डबल करता है। दूसरे दिन आपको लेक ऑफ एनर्जी फील होता है, और आप टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं। तो इस कम्युनिटी की सबसे अच्छी बात है कि हम आपको रोज कोशिश करते हैं कि आप फ्रेश हो जाएं, नई जानकारी से आप तरोताजा हो जाएं, ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। कितने लोग एक्साइटेड हैं
आप 10 मंजिले का मकान बनाओ या फिर 100 मंजिले का मकान बनाओ, राइट, चाहे अपार्टमेंट बनाओ, जितना मजबूत नींव होगा उतना ही ऊंचा आप बिल्डिंग बना सकेंगे। लेकिन एक बात भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि आप जब शिखर में देखते हैं, इतने ऊंची इमारतें देखते हैं, राइट, तो आपको ऊपर की लगी ईंट जरूर दिखती है, लेकिन जितना ऊपर की ईंट, जितना वहां का एलिवेशन बेसिक जानेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। ठीक है, और बेसिक से संबंधित आपके मन में जब मैं बताते जाऊंगा कुछ भी सवाल आते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज बेसिक से। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, 1 बाय 1 हम लोग जानेंगे। ठीक है, एंड आप क्वेश्चन मुझे अभी से पूछ सकते हैं, कुछ भी मन में सवाल आ रहा है, और हालांकि मैं यहाँ पर सवाल का जवाब आपका बेसिक पे देते चला जाऊंगा और आप डाउटलेस होते चले जाएंगे, राइट। चलिए बहुत अच्छा। तो देखिए यहां पर वन मिनट, मैं एनोटेशन ऑफ करता हूं, डिसेबल, ओके, ठीक है। सो क्रिप्टो करेंसी में दो प्रकार की जानकारी होती है। सबसे पहला होता है बेसिक और दूसरा होता है एडवांस। ठीक है, बेसिक के बाद एडवांस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक पे, क्योंकि अभी तक एडवांस पे हमारे बीच में एक से टेक्निकल गुरुज है जो लोग अभी तक आपको नॉलेज देते आए हैं, और रियली बहुत ही ऑसम, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का उनका इंफॉर्मेशन होता है। लेकिन हमारे साथ में नित्य नए नए लोग इंट्रोड्यूस होते हैं जो मेरी तरह क्रिप्टो करेंसी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है, बहुत हल्का, बहुत कम ऊपर ऊपर से नॉलेज रखते हैं। तो आज हम लोग बेसिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो इंडस्ट्री क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी मतलब होता है साथियों डिजिटल मुद्रा जो इंटरनेट पर काम करता है। ये डिजिटल कॉइन है, ये ब्लॉकचेन टेक्निक पर आधारित रहता है, बिना बैंक के ट्रांजेक्शन्स यहां पर होते हैं, और तेज होता है, सुरक्षित होता है और ग्लोबल होता है। इसे आइए थोड़ा सा मैं अपनी भाषा में एकदम सरल तरीके से कोशिश करता हूं आपको, ठीक है, बताने का। क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज मतलब होता है किसी व्यक्ति, किसी देश और किसी सरकार के नियंत्रण से बाहर चलने वाला एक, ठीक है, मुद्रा, जो होता है आपका वर्चुअल, जो आप उसे छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, ये वर्चुअल होता है। और इसके ट्रांजेक्शन भी जैसे हम लोग यहाँ पर इंडिया में फोन पे, गूगल पे करते हैं, वैसे इसके ट्रांजेक्शन होते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक हिडन एसेट्स है। दुनिया में जितने लोगों के पास में क्रिप्टो करेंसी होता है उसे उसकी मर्जी के अलावा कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। ठीक है, उसके मर्जी के अलावा। इसीलिए आगे हम लोग बहुत सारी चीजें यहाँ पर सिक्योरिटी फीचर्स को लेकर के भी बात करेंगे कि कितना ज्यादा हमें अपने टोकन्स, अपने करेंसीज को यहाँ पर, ठीक है, सुरक्षित रखने की जरूरत है। अब क्रिप्टो करेंसी जैसे हमने कहा ये ब्लॉकचेन पर आधारित होता है। तो ब्लॉकचेन क्या है उसके बारे में हम लोग आगे जानने वाले हैं। क्रिप्टो का इतिहास थोड़ा सा जानते हैं कि क्रिप्टो का इतिहास क्या है। 1980 में डिजिटल कैश के शुरुआती प्रयोग स्टार्ट हुआ, राइट। उस समय लोग बिल्कुल भी इससे अनजान से डरे हुए थे, लेकिन स्टार्ट हो चुका था 1980 में। 2000 आते आते बिटकॉइन का व्हाइट पेपर रिलीज हुआ। व्हाइट पेपर मतलब आप जानते हैं, जिस प्रकार से अगर हम लोग एक कॉलोनी तैयार कर रहे हैं, कोई बिल्डर है, बहुत आसानी से इस एग्जांपल से शायद आप समझ लेंगे। तो वहां पर बहुत सारे नाम्स होते हैं कि यहाँ पर गार्डन होगा, यहाँ पर मंदिर होगा, इतनी चौड़ी फीट, 20 फीट, 50 फीट, ठीक है, 60 फीट की रोड यहाँ पर आपको मिलेंगे। एंड यहाँ पर हम अंडरग्राउंड सीवरेज होगा, अंडरग्राउंड आपका इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, ऐसे बहुत सारे फीचर्स वहां पर, ठीक है, ऐसे गेट होंगे वहां पर बताया जाता है। और जो खाली आपका प्लॉट होता है, खेत होता है, उसमें ऐसे पूरी चीजों को दिखा करके प्लॉट जो हो सकता है उन्होंने 1 लाख रुपए एकड़ में भी खरीदा होगा, और आपको 1000 रुपए स्क्वायर फीट में सेल करते हैं, और आप
हंसते मुस्कुराते हुए उसे आप लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एमिनिटीज आपको वो करके देने वाले हैं, आपको मिलने वाला है, राइट। ठीक है, वैसे ही कोई व्हाइट पेपर, किसी भी क्वाइन, किसी भी टोकन के एक व्हाइट पेपर जारी होता है, उस व्हाइट पेपर में क्या क्या होगा सारी चीजें वहां में लिखा होता है, मेंशन होता है। उसके आधार पे ही एक्सचेंज में वो, ठीक है, लिस्टिंग होता है, या उसके ट्रांजेक्शंस होते हैं, या फिर जो व्हाइट पेपर होता है उसी के आधार पे आगे चल करके जो कोडिंग होता है या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो सारा कुछ उसी पे आधार पे काम करता है। तो साल 2008 में बिटकॉइन का व्हाइट पेपर रिलीज हुआ, 2009 में बिटकॉइन का नेटवर्क लॉन्च हुआ, 2015 में एथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुए, ठीक है। और बिटकॉइन जब 2009 में आया तो महज 19 पैसे से लॉन्च हुआ था, जो आज आप देख पा रहे होंगे कि 78 लाख 80 लाख रुपए अभी करेंट में जिसकी प्राइस चल रहा है। बिटकॉइन क्या है उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। तो बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी है जिसे आप मदर ऑफ क्रिप्टो प्लस माना जाता है, क्योंकि बिटकॉइन है आज सबसे अमीर व्यक्तियों में इनका नाम आता है, और ये कभी भी अपने, ठीक है, बिटकॉइन को कैश करके अपने कोई भी बड़े से बड़े ड्रीम्स को, किसी भी चीज को पूरा कर सकता है, राइट। एथेरियम उसके बाद जो आया, जिसकी बात कर रहे हैं, एथेरियम पे हमारा सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, ओके, कैन आई ऑडिबल, थैंक यू। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अब एथेरियम क्या आया, एथेरियम क्या है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पावर हाउस है, ठीक। एनएफटी डेफी प्रोजेक्ट भी इसी पर चलती है। इथर इसका टोकन है, प्रूफ ऑफ स्टेक पर ये आधारित है। इसके बारे में बहुत ज्यादा जो नहीं अंतर नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि सर बिटकॉइन के नाम सुने तो क्वाइन है, और हम लोग टोकन टोकन बोलते हैं, तो टोकन और बिट मतलब और क्वाइन में अंतर क्या है। तो बेसिक से बात हमको समझने की जरूरत है कि क्वाइन मतलब खुद का ब्लॉकचेन होता है, और टोकन मतलब किसी और के ब्लॉकचेन पे वो काम करता है। क्वाइन बराबर मुद्रा, टोकन बराबर यूटिलिटी एसेट्स, उदाहरण बिटकॉइन एचडीटी को हम क्वाइन बोलते हैं। अब हमारा है टोकन। जैसे यहां पर आपने देखा कि खुद का ब्लॉकचेन मतलब क्वाइन, और जो किसी और के ब्लॉकचेन पे काम करता है वो होता है आपका टोकन। अब सिंपल सी बात हम इसे समझ सकते हैं कि खुद का मकान और किराए का मकान, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों से जब हम लोग मिलते हैं, तथा कथित जो लोग 10 साल 15 साल से क्रिप्टो करेंसी ऐसा बोलते हैं, ओके, लेकिन जब उनसे बोलोगे ना, अरे आप लोग का तो टोकन है, बताइए टोकन और क्वाइन में अंतर क्या है, तो वो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, दांत को निपोड़ देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, हम मुस्कुराए तो मतलब उनका, ठीक है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को बता रहा है 5 साल 10 साल से मैं क्रिप्टो करेंसी कर रहा हूं। उस व्यक्ति को, उस महाशय को ये नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी में क्वाइन और टोकन में अंतर क्या है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा साथियों, ये हमारा ग्रो टुगेदर कम्युनिटी है, हमारे टीम के हर व्यक्ति को ये पता होता है। यही वजह होता है कि हमारे साथ आए हुए 1 महीने 2 महीने में भी लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, इतने 10 नॉलेज से भरपूर रहते हैं कि 5 साल 10 साल जो क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहा हूं बोल करके जो झूठी ईगो में होते हैं ना, उसको पानी पिला के आ जाते हैं। ये हमारे ग्रो टुगेदर कम्युनिटी की ताकत है, हमारे, ठीक है, यहाँ पर मिलने वाले नॉलेज की ताकत है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो अब सिंपल सी बात है कि खुद का मकान मतलब क्वाइन और किराए का मकान मतलब टोकन।
लेकिन एक बात मैं आप लोग जानना चाहता हूं कि क्या कोई व्यक्ति जो दूसरे के किराए के मकान में है, वो मकान मालिक से ज्यादा अमीर, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्मार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? यस, हो सकता है, इसलिए हो सकता है, राइट। वैसे ही साथियों, आज के समय में ये बताते मुझे बहुत खुशी और गर्व हो रहा है कि हम एथेरियम के पॉलीगॉन, ठीक, और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे हम यहाँ पर वर्क करते हैं। और आज हमारा आप मार्केट कैप देखिए, लिक्विड देखिए, ठीक है, नंबर ऑफ होल्डर्स देखेंगे तो पॉलीगॉन से कहीं ज्यादा हर मामले में हमारा एलजीनेस पावरफुल बन चुका है। और ये बताते मुझे बहुत गर्व, खुशी हो रही कि आने वाले कुछ ही महीने में हम अपने मकान में शिफ्ट होने वाले हैं, मतलब हमारा अपना खुद का एलजीनेस का आने वाला है ब्लॉकचेन, जिसका नाम है अनूबी। मेरी आवाज अटक अटक करके आ रही है, नेटवर्क इशू हो रहा है? ये लाउड एंड क्लियर है, थोड़ा सा मुझे बताइए, चैट बॉक्स ओपन है, ओके है, थैंक यू, थैंक यू। बीच में अटक रहा था? ओके, अटक रहा था। चलिए, मैं हूं बिल्कुल बीच शहर में, यहाँ नेटवर्क भी अच्छा है, बट इतने सारे यूजर्स होते हैं कभी कभी, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है आप सभी को जानने में? हम लोग पूरा बेसिक पे बात करने वाले हैं आज। अब ब्लॉकचेन क्या होता है, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन हम लोग बहुत सुनते हैं, तो ब्लॉकचेन क्या है? तो ब्लॉकचेन एकदम मैं आप लोग को सरल भाषा में समझाता हूं, बहुत इजीली आपको अंडरस्टूड हो पाएगा यहाँ पर ब्लॉकचेन क्या है, राइट। अब यहाँ पर समझिएगा, आप स्क्रीनशॉट करते भी चलिएगा, एकदम शॉर्ट समय पे मैंने इसको डिजाइन किया, दैट्स व्हाई इसमें किसी प्रकार का आपको इमोजी या इमेजेस नहीं दिखेंगे, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर मैंने टैक्स पे इसको ही किया है। तो ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? ब्लॉकचेन ब्लॉक्स वेरिफिकेशन, समझिएगा, ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स वेरिफिकेशन। ब्लॉकचेन को एकदम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, कोई दुनिया के जो कंप्यूटर्स हैं जिसपे हम लोग काम, राइट, उसे क्रिप्टो करेंसी की भाषा में आप उसे ब्लॉक्स बोलिए, ब्लॉक बोलते हैं उसको, पूरी दुनिया से, तो इसका बन जाता है इंटरनेट का चेन, ठीक है। अब ये कहलाता है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन मतलब, इसमें ब्लॉकचेन में कोई भी चीजें, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कोई भी चीजें हम डालते हैं, इसे फार्मूला बोल सकते हैं सिंपल सरल भाषा में, ठीक है, सिंपल सुपर भाषा में। तो वह परमानेंट तरीके से पूरी दुनिया के ब्लॉक्स में, कंप्यूटर्स में जाकर के ये ऑनलाइन सेव हो जाता है। अब ये कैसे काम करता है? जिस प्रकार से हमारे बैंक अकाउंट में अकाउंट्स होते हैं ना हमारे, जहां पर आप लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शंस होते हैं, कभी भी आप उसका प्रिंट आउट मांगते हैं, स्टेटमेंट मांगते हैं, तो कितना आपने, ठीक है, विड्रॉल किया, कितना डिपॉजिट किया, सारा कुछ वहां पर शो होता है। वैसे ही आपका ब्लॉकचेन पे ये एक प्रकार का बही खाता आप इसे बोल सकते हैं, जो भी आप लेन देन करते हैं पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से यहाँ पर लेन देन होता है और पूरी हिस्ट्री वहां पर रहती है। और एक बार ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ठीक जो डाल दिया जाता है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, नहीं एडिट कर सकता है और नहीं कोई डिलीट कर सकता है। इसीलिए दुनिया का सबसे सुरक्षित टेक्नोलॉजी कहा जाता है ब्लॉकचेन को। अब भी मैंने कल एक न्यूज देखा, हमारी भारत सरकार अपने जितने भी विभाग है गवर्नमेंट के, उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रही है, क्योंकि भारत सरकार को एक चीज समझ में आया कि पूरी तरीके से सुरक्षित है, इसे कोई हैक नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों नहीं हैक हो सकता? क्योंकि यहां पर आपने देखा, पढ़ दे पा रहे होंगे, हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है, एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। नेटवर्क नोड्स द्वारा इनको सुरक्षा मिलता है, हैक करना लगभग नामुमकिन है ब्लॉकचेन को, ठीक है, पूरी तरीके से। अब हम लोग जिस प्रोजेक्ट में काम करते हैं उसका नाम है डेफी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है। तो डिसेंट्रलाइज्ड डेफी क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मतलब होता है बिना बैंक के वित्तीय सेवाएं। यहां पर किसी प्रकार के बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं होता, न किसी बैंक की जरूरत पड़ती है आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर लोन, स्टेकिंग, यील्ड फार्मिंग, ये सारा कुछ की आपको सुविधाएं मिलती है, ठीक है। हमारा बहुत जल्दी, अभी पता होगा कि इसी महीने से क्रॉस चेन पेमेंट, मेरे ख्याल से आज से
हम सबको खुशखबरी, आज से हमारा ब्लॉक मतलब क्रॉस चेन, ठीक है, क्रॉस चेन टेक्नोलॉजी जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो आज से चालू हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की, गर्व की विषय। आप सबको बधाई, आप तालियां बजा सकते हैं। लगातार हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लगातार हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आने वाले समय में आप सभी को पता होगा लोन सिस्टम भी चालू होगा। स्टेकिंग तो हम लोग करते ही हैं, यील्ड फार्मिंग आप सभी को पता होगा, सालाना जब हम लोग देखते हैं हमारे कितने परसेंटेज मिल रहे हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है ना एपीवाई, एनुअल परसेंटेज यील्ड। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आधारित होता है डेफी। अब बात करेंगे सेफी क्या होता है। बहुत सारे लोग सेफी कंपनीज में अटक करके अपने पैसे गंवा देते हैं। अधिकतर आज तक देखा जाए मार्केट में, ठीक है, कितने स्कैम हो चुके हैं। थोड़ा सा चलो मैं आप लोग को लेके चलता हूं कि कितने सारे मार्केट में स्कैम हो चुके हैं। और स्कैम किस पे हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। जब हम लोग टोकन स्नीफर खोलते हैं, राइट, टोकन स्नीफर एक एप्लीकेशन है। तो टोकन स्नीफर में जब आप जा करके देखेंगे तो मार्केट में कितने सारे आप देखिए सेफी जो आते हैं ना, सेफी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, सेंट्रलाइज कंपनीज हम बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट भी नहीं बोलेंगे। और टोकन स्नीफर.com पे जब आप जा करके देखेंगे तो डायरेक्टली डिस्प्ले करके दिखाता है कि कितने सारे अभी तक टोकन या कॉइन्स मार्केट में आए, राइट, और कितने सारे लोगों ने लालच दे करके, लालच दिखा करके कितने सारे स्कैम करके जा चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं खुलने में, वेरीफाई कर रहा है कि मैं उठूं, ठीक है। और ये आप देख पा रहे होंगे कि एक 31 करोड़ 19,07,257 टोकन्स मार्केट में एक्टिव है एंड 30 लाख से ज्यादा टोकन्स मार्केट में आए और स्कैम करके गायब हो चुके हैं। 36 लाख से ज्यादा, ठीक है साथियों। हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारे ग्रो टुगेदर कि हम लोगों को इतना यहाँ पर सिखाएं, इंटेलिजेंट बनाएं कि कभी भी हमारे साथ आए हुए लोग, हमारे कम्युनिटी के लोग कभी भी स्कैम के शिकार नहीं हो सकते। यही बार बार हम आपको बता रहे हैं। तो अधिकतर आज के समय में जो लोग स्कैम के शिकार हुए वो हुए सेफी प्रोजेक्ट में। सेफी सेंट्रलाइज फाइनेंस एक्सचेंज आपके फंड होल्ड करता है, उपयोग में भली आसान होता है, ठीक है। उदाहरण बाइनेंस और कॉइनसिडेक्स, ये आप एक्सचेंज है, लेकिन एक्सचेंज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी के बारे में, राइट। क्रिप्टो वैलेट क्या होता है? दो प्रकार का क्रिप्टो वैलेट होता है आपका, हॉट वैलेट इंटरनेट वाला, कोल्ड वैलेट ऑफलाइन वाला। ऑफलाइन वाला ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हॉट वैलेट जो होता है वो ज्यादा इजी टू यूज होता है, प्राइवेट की सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। वॉलेट में प्राइवेट की सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर से बोलूंगा, प्राइवेट फ्रेज जो की होता है 12 वर्ड्स का, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। क्रिप्टो वॉलेट में लेजर, ट्रेजर, मेटामास्क ऐसे आपका टोकन पॉकेट, ठीक है, बिटगेट ऐसे जो है वॉलेट वो आपका सुरक्षित वॉलेट कहा जाता है। प्राइवेट की और पब्लिक की में अंतर क्या है समझिएगा। अब कुछ और विशेष जानकारी जो हमें जानना बेहद जरूरी है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो पूरी फोकस रहिए। प्राइवेट की इस प्रकार से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि पब्लिक क्या होता है, जिसमें हम एड्रेस शेयर कर सकते हैं। आप जो भी किसी से टोकन आप लेते हैं या इसमें मंगाते हैं तो उसे कहा जाता है पब्लिक की, ठीक है। जो आप एड्रेस शेयर करते हैं वह कहलाता है आपको पब्लिक की। आप इसे किसी को भी शेयर कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो प्राइवेट की होता है, जो 12 वर्ड्स का होता है, फ्रेजेस जिसे भी कहा जाता है, उसे कभी भी शेयर ना करें, कभी भी शेयर ना करें। जब आप किसी का वैलेट भी बनवा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, उसे हाइड कर दें, उस समय आप शेयर को बंद करवा दें। कभी भी फोन में फोटो खींच के ना रखें, किसी को फोटो खींचने की परमिशन ना दें, और तुरंत आप उसे पेन पेपर में नोट करके रखें, क्योंकि अगले मिनट में ही आपके मोबाइल के साथ क्या होगा आपको भी नहीं पता।
हो सकता है एक बार बंद होने के बाद चालू ना हो जाए, मदरबोर्ड उड़ जाए, हो सकता है टूट जाए, गिर जाए, कोई चुरा ले, कुछ भी कर ले। इसलिए कभी भी आप अपने मोबाइल पे भरोसा मत करिए। इसलिए जो प्राइवेट की है उसे आप पेन पेपर में, डायरी में, स्टाम्प पेपर में लीक करके रखिए। ठीक है, इसको क्या करना है, पेन डायरी पे, स्टाम्प पेपर में। बहुत साथियों कई बार क्या होता है, जब हम लोग, ठीक है, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया नया, तो हमको क्या लगता है, अरे 10,000 तो डाल रहे हैं कि एक ही तो टोकन ले रहे हैं कि 5-50 ले रहे हैं, 5,50,000, 1 लाख तो डाल रहे हैं, मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता है। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भले ही आपका आज का 10,000 1 लाख है, कल का 1 करोड़ 1 अरब भी हो सकता है। इसलिए जिस प्रकार से आपकी प्रॉपर्टी का पेपर आपके पास होता है, स्टाम्प पेपर, और आप उसे कहीं पर भी रख करके भूलते नहीं है, बहुत ध्यान रखते हैं, वैसे ही, और मैं बोलूं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये प्राइवेट की है। ध्यान दीजिए, इसलिए इसको हल्के मत लीजिए। अभी भी आपके मोबाइल में है और आप पेन पेपर, पेन डायरी पे लिख करके नहीं रखे हैं, कभी भी इसकी फोटो कॉपी कराने मत जाइए। इसको फोटो कॉपी कराने वाले को मत दीजिए, वो हो सकता है एक्स्ट्रा कॉपी करके रख ले अपने पास और आप अपनी पूरी जमा पूंजी खो दें। आप सिर्फ एक डायरी के भरोसे मत रखिए, 5-7 डायरी में उसको रखिए। ठीक है, हो सकता है तो आपके सबसे बड़े जो वैलेट है उसका की को पेन पेपर में या अच्छे जगह पे कुछ ऐसा चीजों में टाइप करवा करके, आप चाहे तो इसको बैंक्स के जो लॉकर होता है उसमें रखिए। दिमाग में याद करके रखिए। आप समझिए मैं कितना ज्यादा जोर दे रहा हूं, कितना 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 इंपॉर्टेंट है आपके प्राइवेट की। ठीक है, प्राइवेट की क्या है, इस प्रकार से बैंक का पासवर्ड होता है और आप ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, बैंक के पासवर्ड आपके पास होता है, वैसे ही आपकी प्राइवेट की होता है। और अगर आपके पास में प्राइवेट की है, आपकी की है, तो आपका फंड का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। कोई आपके मर्जी के बगैर फंड नहीं निकाल सकता। इसलिए बेहद 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 जरूरी है। और बात संधू सर ने प्राइवेट की के बारे में लिखा है कि याद कर लेना सबसे ज्यादा बुद्धिमानी, क्योंकि बचपन में ही हम लोग याद करते आए थे, जो चीजें याद रहती है वो याद रहती है। राइट, ओके। एक्सचेंज कैसे काम करता है, बेसिक चीज हम लोग जानते हैं। यूजर के फंड स्टोर, बाय सेल ऑर्डर मैच करता है, केवाईसी सिक्योरिटी सिस्टम, मार्केट लिक्विडिटी को प्रदान करता है। एक्सचेंज मतलब इस प्रकार से जब हमारा $4 का यहाँ पर प्राइस, ठीक है, फिक्स हुआ, तो कैसे हुआ, $2,80,000 डाले गए, 70,000 टोकन डाले गए। इसमें एक्सचेंज में, हमारे एक्सचेंज का नाम कोई लिखेंगे यहाँ पे, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को पता है। इस एक्सचेंज पे हम लोग आज वर्क करते हैं, एलजीनेस। ठीक है, यस, तो आप सभी को मैं यहाँ पर छोटा छोटा एक्टिविटी देते रहूंगा। पॉलीगॉन हमारा ब्लॉकचेन का नाम है, एक्सचेंज का नाम बहुत सारे साथी हमारे सही यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं, और जितने लोग भी लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। जो लोग नहीं जानते आप जान जाइए, हमारे एक्सचेंज का नाम है क्विक स्वैप। क्विक स्वैप जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, क्विक मतलब फास्टेस्ट तरीके से स्वैप करना। ठीक है, हर चीज हमारी देखो, जो प्रोजेक्ट है, एक तो नाम देखो लॉन्गजीनियस, फिर एक्सचेंज का नाम भी क्विक स्वैप, एकदम फास्ट तेज तर्रार। ठीक है, हर चीज में क्या बात है यार। अब स्पॉट ट्रेडिंग, इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते। हम लोग जानते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। बहुत सारे लोग सुनते हो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आइए जानते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है ऑटोमेटेड डिजिटल एग्रीमेंट। जिस प्रकार से हम लोग जब प्लॉट लेते देते हैं, मतलब खरीदते बेचते हैं, तो हमारे बीच, ठीक है, स्टाम्प पेपर में हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, राइट, कि मैं इतने में बेच रहा हूं, इतने में मुझे मिल गया, ये चीजें मिलेगा, ये चीज के साथ में देंगे। वैसे ही जब कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, तो इस फार्मूला को ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मींस फार्मूला। तो ऐसे ऐसे इस प्रोजेक्ट में होगा। ठीक है, और जब उस फार्मूला को एकदम सिंपल से समझते हैं, 2 + 2 = 4 होता है। तो फार्मूला मतलब 2 + 2 = 4, मतलब यूनिवर्सल लॉ बन गया। ओके, अब कहीं पर 2 + 2 × 5 या 3 हो रहा है, मतलब वो गलत हो रहा है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है फार्मूला 2 + 2 = 4 ही होगा, 5 या 3 नहीं हो सकता। राइट, तो ऑटोमेटिक डिजिटल एग्रीमेंट है। कोड की नियम जो मैं बता रहा हूं, फार्मूला वही कोडिंग है, उसी नियम पर ही चलने वाला चीज को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है।
ये ऑटोमेटिक चलता है, इसे कोई व्यक्ति ऑपरेट नहीं करता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया जाता है ब्लॉकचेन पे, ठीक है, और ये ऑटो पायलट चलता है, खुद से चलता है, ऑटोमेटिक चलता है, और कोई यहाँ पर मीडिएटर नहीं होता, मध्यस्थ नहीं होता जो उसे, ठीक है, सही करे या उसको बीच में वेरीफाई करे। ठीक है, क्लियर है? तो आज से कोई भी पूछता है आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आई होप आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। अच्छा, एक बात आप समझिएगा, आज यहाँ पर जो भी लोग यहाँ सेशन में हैं, आप अपने आप को सिखाने के लिए अगर आप सीख रहे हैं, तो कई बार होता है कि हम उतने फोकस के साथ में नहीं सीखते हैं, लेकिन जब आप इस माइंड के साथ सीखते हैं कि मेरे टीम वाले या मैं जिन लोगों के पास मिलने जा रहा हूं, अगर वो मुझसे पूछ दे तो मेरे पास क्या आंसर होगा। साथ में बताना चाहूंगा, जब हम शुरुआती समय पे जब इस अपॉर्चुनिटी में आए, इस प्रोजेक्ट में आए एलजीएनएस में, बिल्कुल भी एबीसीडी नहीं जानते थे, बोलते ना क्रिप्टो करेंसी का सी नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ पर देखे थे, सपने समझ में आया था कि आप बड़े पैसे कमा सकते हैं। साथियों, उतना भी बहुत बड़ा विजन उस समय समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर, क्योंकि एकदम नए थे, जैसे नए हमारे साथी आते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर अमरदीप सर है, राजेंद्र सर है, ठीक, रमेश सर है, हम तीनों चारों रात को 1-1 बजे 2-2 बजे तक सीखते थे। मतलब मैं उस दिन को ही जानता हूं कि दिन भर हम लोग फील्ड में वर्क करते थे, लोगों को प्लान दिखाते थे। उसी समय हमारे साथ में तोरन सर आए, संदीप सर आए, आपके खूटे सर आए, घनसाय सर आए, ये सारे हमारे शुरुआती नए साथी हैं, प्रसंग सर आए, ठीक है, प्रहलाद जी, मतलब ये सब हमारे शुरुआती साथी हैं जो आज V2, ठीक है, V1, V2, V3 की ओर गतिमान है और कुछ बन भी चुके हैं। ठीक है, तो इन लोग के साथ आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग दिन भर मीटिंग करते थे, इनके लोगों से, अपने लोगों से मिलते थे, फिर रात को 10-11 बजे जा रहे हैं, कभी डिनर हुआ नहीं हुआ, फिर हमको दूसरे दिन फिर से निकलना है बोल करके सोना भी है, लेकिन जब हम लोगों के पास जाएंगे और वो हमसे कुछ पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे उनको। क्लियर है? इसलिए रात को 2-2 बजे भी हम जाग करके ये जो मैं आप लोग को बता रहा हूं उसको हमने सीखा है। पॉकेट टोकन पॉकेट बनाना, ट्रांजेक्शंस करना, डेक्स टूल, डेक्स स्किनर, ये सारा कुछ। ठीक है, 1 मिनट। तो ये सब चीज जब हमने सीखा तो आज उसका नतीजा है कि आज मैं आप लोगों को ये चीज बता पा रहा हूं। तो आप इस उदाहरण को देने के पीछे कारण क्या है कि आप अगर खुद के लिए सीखने की सोच रहे हो ना, तो हो सकता है आपको उबासी आए, आलस्य आए, लेकिन आप दूसरे जब मुझसे पूछ मत बैठे या दूसरे मुझे बताना है, टीम को गाइड करना है, तो मेरे पास इतना नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप टीम के सामने अटके और किसी को लेकर के आप आए हो तो बड़ा बेइज्जती हो सकती है आपकी, और आप जिस व्यक्ति को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने गए हो, अब उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाए तो आपके साथ आएगा कैसे फिर? एग्री विथ मी? ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप, ठीक है, आप इसको सीखिए। चलिए, बहुत अच्छा। हमारे कोच से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैट बॉक्स बंद कर दें और वीडियोस भी बंद करवा दें। शायद कुछ लोग को दिक्कत हो रही है, कुछ लोग सही तरीके से शायद यहाँ नहीं बैठे हैं, एंड थोड़ा सा वो लोग भी आगे पीछे कर रहे हैं, राइट? तो चलिए, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, जानकारी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखिएगा, जिसको आगे बढ़ना है बिल्कुल फोकस होकर के सुन रहा है, और जिनको यहाँ वहां भटकना है उसके लिए उसका खुद का करियर, खुद के परिवार का भविष्य अगर इंपॉर्टेंट नहीं रखता है तो उसमें हम आप क्या कर सकते हैं। इसलिए उनको उनके हाल पे छोड़िए, हमें अपने जिंदगी, अपने परिवार की जिम्मेदारी लेना है, राइट? आगे बढ़े, साथ है हमारे। तो चलिए हम लोग बेसिक का और आगे बढ़ते हैं। तो मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं जानना चाहूंगा कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, कितने लोग को रियली एक नेक्स्ट लेवल का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और बेसिक पे ये जानना बेहद जरूरी था, ऐसे कितने लोग को लगता है? सुपर सुपर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नाइस। तो चलिए, हम लोग यहां पर थे, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस क्या है, उसको आइए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन मतलब जो ब्लॉकचेन पे चलता है, और डिसेंट्रलाइज जैसे मैं शुरू से बताते जा रहा हूं, किसी भी देश, सरकार या व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होता, उसे डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। तो एक ऐसे एप्लीकेशन
जो किसी व्यक्ति, सरकार या देश के नियंत्रण में नहीं है, ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ब्लॉकचेन पे चलती है। इस पे गेम्स और फाइनेंस, एनएफटीज वगैरह भी इन्वॉल्व रहता है, वहां पर भी ये रन करता है। उदाहरण, ठीक है, यहाँ पर यूनिसेफ का डिसेंट्रलाइज के नाम दिया हुआ है, राइट। अब हमारा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में फिर से बताना चाहूंगा आपको, टोकन पॉकेट है, बिटगेट है, मेटामास्क है, जो हम लोग यूज करते हैं, पूरी तरीके से सेफ है। बहुत सारे लोग मार्केट में एनएफटी सुनते होंगे। तो एनएफटी क्या है, चलिए ये भी हम लोग समझ लेते हैं। एनएफटी का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन्स, यूनिट डिजिटल एसेट भी से कहा जाता है। ये उपयोग होता है आपके आर्ट्स में, कला, जिस प्रकार से आप पेंटिंग वेंटिंग बनाते हैं, फिर डिजिटल पेंटिंग्स वगैरह होता है, म्यूजिक आप कुछ बनाए हैं अपने तरफ से, कुछ गेम आपने आइटम बनाया है, ठीक है। तो ये चीजें एनएफटी कहलाता है। बहुत सारे लोग इसको क्रिप्टो करेंसी में डाल के यूज करते हैं, लेकिन इस पर मेरा ज्यादा पकड़ नहीं है, ज्यादा इसके बारे में नहीं जानता हूं, क्योंकि मैंने एनएफटी यूज नहीं किया है। लेकिन एनएफटी क्या होता है, बहुत सारे गेम आधारित ऐसे क्रिप्टो करेंसी में, और या म्यूजिक या कोई भी ऐसे वाहियात चीजें भी लोग लाते हैं, जिसको लोग खरीदते हैं। और अभी कुछ महीने पहले की आपको घटना पता होगा, एक ट्रेजर एनएफटी करके आया था, उसके साथ क्या हुआ आप सबको पता है। तो कभी भी, ठीक है, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। आगे जानते हैं कि स्टेबल कॉइन क्या है। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से स्टेबल कॉइन के बारे में आप सुन रहे होंगे, राइट। तो स्टेबल कॉइन क्या है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये यूएसडीटी मतलब यूएसडी, यूएस डॉलर जैसी मुद्रा पर आधारित है, जैसे यूएसडीटी जो हम लोग बोलते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है वो स्टेबल रहता है, एकदम से $3-4 $5 बढ़ नहीं जाएगा रातों रात, एकदम से $4-5 नीचे रातों रात नहीं उतरता है। इसलिए स्टेबल को हिंदी में क्या बोलेंगे, ठीक है, बैलेंस्ड, स्थिर, ओके, स्थिर होता है ये। इसीलिए दुनिया में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं क्रिप्टो करेंसी में, वो होता है स्टेबल कॉइन्स पे। क्योंकि आप सभी को पता होगा, आपको अगर यहां से रुपया भेजना हो दूसरे देश अगर आप रुपया भेजेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा फॉरेक्स एक्सचेंज होने के लिए, फिर बहुत सारे चीजें होती है, वहां पर टैक्सेशन होगा, वहां के करेंसीज में चेंज होगा, तो वहां के टैक्सेशन, गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स, और आप फ्लाइट पकड़ करके, हो सकता है आपको अगर दुबई जाना हो तो 3 घंटे में पहुंच जाए आप, लेकिन आपके वही पैसे दुबई भेजाएंगे आप किसी चीज खरीदने करने के लिए, कोई सौदा करने के लिए, तो 3 से 4 दिन का समय लगता है। और ऐसे केसेस में अधिकतर किसी अन्य प्रकार के पैसे आप भेजते हैं तो वहां पर वैल्यू उसका कम हो जाता है, ठीक है, टैक्सेशन, क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज, इस पे फॉरेक्स में एक्सचेंज, ऐसे बहुत सारी चीजों पे। लेकिन जब स्टेबल कॉइन या क्रिप्टो करेंसी पे जब आप ट्रेड करते हैं, मतलब कोई सौदा करते हैं, तो चूंकि वहां का प्राइस स्टेबल होता है, उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है, एकदम न के बराबर आप वहां पर फीस लगते हैं, जिसे आप गैस फीस भी बोलते हैं। और जहां पर 3 दिन का समय लगता है, यहां पर 3 सेकेंड का समय भी शायद नहीं लगेगा। स्टेबल कॉइन का ये फायदा होता है, स्टेबल होती है उसकी वैल्यू। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ एग्जांपल है, यूएसडीटी है, यूएसडीसी है, बीएसडी यूएसडीटी है, यूएसडी है, और बहुत जल्दी हमारे पास स्टेबल कॉइन ए आने वाला है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, पूरी दुनिया में राज करेगा, क्योंकि अभी जिन स्टेबल कॉइन के बारे में आप जान रहे हैं, ये आप ट्रेस कर सकते हैं कहां से आया, कहां गया, और किसके पास कितना है। लेकिन हमारा जो स्टेबल कॉइन ए आ रहा है, पूरी तरीके से साथियों प्राइवेसी होगी। और जो भी इस पर मिंट करेगा, मतलब अभी आपको एक एलजीनेस से एक आपको एयर ड्रॉप मिल रहा है ए, राइट, और उसी से ए से मिलेगा आपको स्टेबल कॉइन ए अनुबी, राइट। तो जब जब आपके जो ए है ट्रांजेक्शंस होंगे, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, जब जब जहां जहां दुनिया में जब तक, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है, इंटरनेट है, चलेगा, तब तक मिंट करने वाले उस व्यक्ति को आएगा कुछ 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 पॉइंट में क्या लिखिए, क्या आने वाला है, रॉयल्टी, रॉयल्टी आने वाला है, रॉयल्टी। अब रॉयल्टी किनको किनको मिलता है, आप सभी को पता होगा, ऑथर्स को मिलते हैं, लेखक उनकी किताबों के लिए, वैज्ञानिकों को मिलता है,
सिंगर्स को मिलता है, राइट। आप लेकिन जब स्टेबल कॉइन मिंट कर रहे हैं साथियों, जब जब वो ट्रांजेक्शन्स होंगे आपको भी रॉयल्टी मिलेगी। यस, आप समझिए कितनी बड़ी चीज आप करने जा रहे हैं। और स्टेबल कॉइन का उपयोग कहां पे होता है? ट्रेडिंग में भारी उपयोग। आने वाले समय में जब ये पूरी तरीके से होगा, इस पे क्या होगा? प्राइवेसी होगा, ठीक है। तो कितना ज्यादा इसका उपयोग बढ़ने वाला है आप सभी को पता होगा। अब ये वर्ड्स बार बार क्रिप्टो करेंसी में आप लोग सुनते होंगे, माइनिंग 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 माइनिंग। माइनिंग क्या है? और जैसे ही माइनिंग का वर्ड्स हम सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है सोना चांदी का माइनिंग होता है, ठीक है, तांबे की माइनिंग होता है, ऐसा मतलब वो खदान याद आने लगता है। लेकिन यहाँ पर माइनिंग का थोड़ा सा अर्थ अलग है, ठीक है। माइनिंग का थोड़ा सा अर्थ यहाँ पर अलग है। आइए समझते हैं माइनिंग क्या है। माइनिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना। इनाम में नए कॉइन मिलते हैं जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है, उसे वैलिडेटर भी कहा जाता है क्योंकि ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है। प्रूफ ऑफ वर्क से माइनिंग होता है अभी तक, और ये ऊर्जा आधारित प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती थी माइनिंग में। अब मैं इसको एकदम सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आपने कोई भी एक शॉप डाला हुआ है जिसमें बहुत सारे, ठीक है, सामान है। अब उसके टेली करने के लिए आवक जावक को देखने के लिए आपने अपने शॉप पे रखा है कंप्यूटर ऑपरेटर जो टेली करेगा कितना आया कितना गया। अब जो टेली करने वाला है, क्योंकि मैनुअली अगर आप पेन पेपर में टेली करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है, वहां पर ज्यादा भी दिखा सकता है कम भी हो सकता है किसी कारण से। लेकिन प्रॉपर अगर कंप्यूटर में कंप्यूटर ऑपरेटर टेली करने वाले जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो अगर टेली कर रहे हैं, अकाउंट्स में जो व्यक्ति बैठा है वो बराबर कितना आया कितना गया, ठीक है, वो वहां पर मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा, जिससे आपके स्टॉक, आपके लेन देन, आवक जावक सारा कुछ ओके रहेगा, किसी प्रकार की उसमें गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। अब जो आपके यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब करता है तो उस काम करने के बदले आप उसे क्या देते हैं? चैट बॉक्स ओपन है, आप लिख सकते हैं। आप उसके बदले उन्हें क्या देते हैं? राइट, आप उन्हें देते हैं उनकी सैलरी। सैलरी होता है भारत में हो तो आपको आईएनआर, वही एक्चुअल में उनका इनाम है। समझ रहे हैं? क्लियर है? इनाम, क्योंकि भारत में है और आईएनआर के रूप में जो आपको सैलरी दे रहे हैं वही उनका इनाम है। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे चलिए सैलरी देते हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। वैसे ही अगर आप बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं तो बिटकॉइन में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसे वेरीफाई करना, वैलिडेट करने का काम आपका है। तो जब आप बिटकॉइन में माइनिंग कर रहे हैं तो आपको इनाम में क्या मिलेगा? बिटकॉइन मिलेगा। अगर आप एल्जिनेस का माइनिंग कर रहे हैं तो आपको एल्जिनेस मिलेगा। एथेरियम का माइनिंग कर रहे हैं आपको एथेरियम मिलेगा जो उनके पास है। इसे ही माइनिंग कहा जाता है, इसे ही वैलिडेशन कहा जाता है। इसके लिए एक अथॉरिटी आपको लेनी पड़ती है, ठीक है, वैलिडेटर का। वैलिडेटर्स को मिलते हैं वैलिडेटर। वैलिडेशन के अलावा कुछ भी उनको अथॉरिटी नहीं रहती है। ओके, तो बहुत सारे लोग आपने सुना होगा मैं तो बिटकॉइन की माइनिंग करता था। बिटकॉइन का माइनिंग अभी भी करता हूं, पहले करता था जो भी। तो माइनिंग का मतलब समझिएगा ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना। उनको इनाम में मिलते हैं नए कॉइन्स, जैसे मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर को बताया कि इनाम मिलेगा सैलरी के रूप में, वैसे यहाँ पर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई वैलिडेटर करने वाले को इनाम में जिस कॉइन की माइनिंग करते हैं वो उनको मिलता है। पहले प्रूफ ऑफ वर्क से होता था और यूजर हाइट होता था। अब प्रूफ ऑफ वर्क क्या है उसको हम लोग समझेंगे। प्रूफ ऑफ वर्क जैसे आप समझ रहे हो वर्क है यहाँ पर। इसे माइनिंग करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर की जरूरत पड़ता था। कंप्यूटर्स को ठंडा रखने के लिए एसी की जरूरत पड़ता था, और एसी को चलाने के लिए बहुत सारे लाइट्स, एनर्जी और उसे पॉल्यूशंस भी होते थे, और बहुत सारे मेंस पावर लगता था। ऐसे बहुत सारी चीजें होने की वजह से काफी महंगा होता था, ठीक है, और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। अब आज से 4-5 साल पहले यही प्रूफ ऑफ वर्क बदल करके दूसरा माइनिंग क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में आ चुका है जिसका नाम है प्रूफ ऑफ स्टेक। अब प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है? कॉइन्स लॉक करके वेरिफिकेशन करना। ऊर्जा की जरूरत कम पड़ती है, एथेरियम पीओएस पर चला गया है और रिवार्ड मिलता है जब प्रूफ ऑफ स्टेक करते हैं। अब आप सभी को पता है, मैं जानना चाहूंगा
आप में से कितने लोग हैं जो माइनिंग करते हैं एलजीनेस का, मुझे बताइए। कितने लोग को पता है, कितने लोग को लगता है कि आप माइनिंग करते हैं? चैट बॉक्स ओपन है, आप यहां पर लिख सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि माइनिंग का मतलब आप समझ चुके हैं। मनोज सर लिख रहे हैं यस, प्रमोद सर यस, मनोज चौहान, भीमा, भानु, आनंद, भागवत, लेखराम पटेल, गोपाल, एमडी हुसैन, कैल्विन, सुभाष, वन, कोच सनी, यस। तो आप सभी का जो आंसर है वो 100% सही है, क्योंकि जब आप स्टेक करते हो तो स्टेक करते हैं तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, प्रूफ ऑफ स्टेक कर रहे हो, आप माइनिंग कर रहे हो, राइट। और आपको बदले में आरओआई यहां पर आ रहा है। तो आप सभी के आंसर बिल्कुल सही है। आपको मिलते हैं पूरे पूरे 7 करोड़ रुपए। बस देवियंस जनो, आप जीत चुके हैं ये इनाम। चलिए, बहुत बढ़िया, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। तो आप समझिएगा, ये छोटी छोटी नॉलेज, छोटी छोटी बातें हमें जानना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। कितने लोगों को मजा आ रहा है? और निश्चित रूप से ये उनके लिए एक अच्छा जानकारी, एक नया जानकारी है। आप चैट बॉक्स ओपन है, आप लिख सकते हैं। और आपसे संबंधित मैं फिर से बोलूंगा, आपके कुछ क्वेश्चंस रेज हो रहे होंगे तो यहाँ पर लिखते चलिए। मैं आपको साथ में इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको, ठीक है, क्लैरिटी देते चलूंगा, राइट। चलिए, सुपर। अब क्रिप्टो में बहुत सारे जोखिम भी होता है, क्या आपको पता है कि बहुत सारे रिस्क होते हैं, जोखिम होते हैं? तो चलिए, क्या क्या जोखिम होते हैं उसको भी मैं यहां पर बताता हूं। वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी मतलब होता है एकदम जल्दी ऊपर नीचे होना प्राइस का। बहुत सारे आप क्रिप्टो करेंसी के नाम पे आप देखे होंगे, कई आपका शिबा इनू कि आपका डॉजे कॉइन कि आपका, और ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, इसको फंड के लिए बना दिया गया और लोगों ने इसको लिया और किसी ने आकर उसको प्रमोट कर दिया। अब इसके चक्कर में उसके बहुत सारे बायर बन गए और कुछ ही महीने हुए, फिर वो पूरी तरीके से उसका रेट डाउन हो गया और लोग हाथ मलते रह गए, ठीक है, हाथ मलते रह गए। इसे कहा जाता है वोलेटिलिटी। बहुत ज्यादा यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी, कई टोकन्स, कई कॉइन्स, कई ऐसे जो मीम्स होते हैं ना, ठीक है, उस पे आपका जोखिम होता है। हैकिंग होने की संभावना होती, किसी ने भी कुछ भी बना करके डाल दिया, आपने ले लिया, या फिर आपने सही तरीके से, सही सिस्टमेटिक तरीके से आपने ना तो की रखा, और ऐसे क्रिप्टो करेंसी किसी आप कंपनी में घुस गए जो सेंट्रलाइज था, आपका हैकिंग और स्कैम होने की संभावना वहां पर रहती है। गलत निवेश का निर्णय, जैसे अभी कुछ ही महीनों पहले 2-3 ऐसे स्कैम हुए, जितना समझाने बताने के बाद भी लोग लालच में वहां पर जाकर के घुस गए, ठीक है। यूएक्स को आप जानते हो, मैं नाम यहाँ पर बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ले सकता हूं, और भी आपका 2-3, मतलब मैं तो ज्यादा कुछ नाम भी नहीं जानता बहुत सारे का, लेकिन आपको पता होगा, आप लिख भी सकते हो, यहाँ पर चैट बॉक्स ओपन है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने निर्णय गलत लिया और अपने जमा पूंजी, या फिर बहुत सारे लोग तो अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी हो सकता लगाए होंगे, उसे खो बैठे अधिक लालच के चक्कर में। और बिटेक्स लिख रहे हैं, एआई अर्न लिख रहे हैं यहाँ पर, और कोई डेफी करके भी नाम से डाल दिया था, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, नेक्स्ट वेब की है, आकाश डाव है, ठीक है, मिस्टर मिंट लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक। बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे यहाँ पर गंवाए हैं। तो कभी भी जब साथ आप एक अच्छी कम्युनिटी में आ चुके हैं, एक अच्छे प्रोजेक्ट आपके हाथ में है एलजीनेस, जहां पर हम यहाँ पर एक्सपर्ट्स को बुला करके सिर्फ मोटिवेशन की बातें यहाँ पर हम तो करते ही नहीं है, कोई मोटिवेशन की बातें नहीं होती यहाँ पर, रियल में लीगल पूरी तरीके से रियल फैक्ट, फिगर, डेटा, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इस पे हम बात करते हैं और आपको एक एक चीजों को यहाँ पर समझाते बताते हैं, ठीक है, कि कैसे आप यहाँ पर सेफ तरीके से अपने पैसे बढ़ा सकते हैं बिना रिस्क के, और हमेशा आप रिवार्ड पा सकते हैं। तो क्रिप्टो में जोखिम तो है, लेकिन हम इस जोखिम क्यों नहीं है हमारे साथ एलजीनेस में, क्यों आप स्कैम से बच सकते हैं, कैसे स्कैम से बच सकते हैं, कैसे आपके पैसे कई गुना बढ़ सकता है, हम उसको लगातार रोज सुबह 8 बजे आकर के आपको बताते समझाते हैं। और हमारे, अगर आप टीम के हिस्सा हैं, ग्रो टुगेदर के हिस्सा हैं,
तो कभी भी इस बात की गारंटी है कि आपके साथ स्कैम नहीं होगा, क्योंकि आप स्कैम पकड़ना यहाँ पर सीख चुके होते हैं हमारे साथ में आकर के। और आप समझिए कि दुनिया पूरी स्कैम करने के चक्कर में कुछ भी कर रही है, और आप स्कैम प्रूफ हो जाए नॉलेज के बल पे, तो आपका पैसा और आपका भविष्य, आपके परिवार का सुनहरा भविष्य कैसे सुरक्षित हो गया। सुरक्षा कैसे रखें, ठीक है। यहाँ पर 2FA ऑन रखें, सीड फ्रेश सुरक्षित रखें। फिशिंग लिंक आती है कि इसको टच कर लीजिए, आपको सीधा ए मिल जाएगा, इसको टच करिए, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इस लिंक को टच करिए, XYZ होगा। ऐसे बहुत सारे चीजें आपको टेलीग्राम या अन्य की तरह कोई भेजते रहते हैं। और अभी कुछ लोग नया प्रकार से, ठीक है, वैलेट को आपका खाली करने का पैतरा आजमाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ कॉल्स आएंगे आपको कहीं से, आपके नंबर पे, बोलेंगे सर आप बिजनेस करते हैं, बोलेंगे आप हाँ मैं भी करना चाहता हूँ, हाँ तो मैं कहाँ से हूँ, तो मैं बंगाल से हूँ, ठीक है, कि मैं और अन्य जगह से हूँ। थोड़ा सा माइंड मत करिएगा, मैं किसी राज्य का नाम ले रहा हूँ तो पर्टिकुलर, ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि मैं किसी राज्य को यहाँ कर रहा हूँ। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है, हालांकि मैं तो प्रोटेक्शन जानता था इसलिए उसको पानी पिला दिया, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के पास कॉल आएगा, बोलेंगे मुझे इसके बारे में समझाइए, बताइए, तो आपको बकायदा सुनेंगे, वैलेट बनाने के लिए बोलेंगे, तो आपसे वो स्क्रीन शेयर करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। आप उनको बोलते हो कि मैं पीपीटी भेज रहा हूं, आप वहां से देखिए, मैं यहाँ से कॉल में बताता हूं, तो नहीं, वो बोलेंगे आपको स्क्रीन शेयर करने के लिए। फिर स्क्रीन शेयर करने के साथ में बोलेंगे कि ओटीपी आया होगा, इसको बता देंगे क्या, ठीक है, यहाँ पर मैं कर रहा था। अगर आपने मान लो, क्योंकि आपकी स्क्रीन शेयर हो है, वीडियो लाइव है, और आप अपने मैसेज बॉक्स में जाते हैं, और जैसे ही आप जाएंगे वो आपको दिखेगा, स्क्रीनशॉट करेगा और आपका पूरा खाली कर देगा किसी भी बैंक अकाउंट को या इसी चीज को। इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा सुरक्षित रहिए। अनजान व्यक्ति के साथ वीडियो कॉल पे कोई भी चीजें कन्वर्सेशन ना करें, कोई भी चीजें उनको ना बताएं, तो ये बहुत ज्यादा सुरक्षित है। अपने, ठीक है, वैलेट को, अपने फंड को सुरक्षित रखना। जब तक सुरक्षित पूरी तरीके से आप कॉन्फिडेंट ना हो जाए, किसी व्यक्ति को एंटरटेन मत करिए। कभी कभी हमको लगता है हमारे साथ आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, राइट, इसे ध्यान दीजिए। क्लियर है, आगे बढ़े। फिशिंग लिंक पे टच नहीं करना है। टेलीग्राम में आए दिन आपको, मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लंगोटिया यार हैं, बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया शुरुआती तौर पे, और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी लिया। मैं उनको देखा कुछ दिन से वो मेरे से टच में नहीं है, वो मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने एक दिन उनको कॉल किया, राइट, कॉल किया तो पता चला कि उन्होंने ऐसे ही, मुझे तो बहुत डर रहा था, बता नहीं रहा था, उन्होंने ऐसे ही किसी व्यक्ति का टेलीग्राम में देखा, और टेलीग्राम में देखने के बाद में उनको लिंक दे दिया, ठीक है। लिंक देने के बाद में उसका पूरा जितना था उसके पास में बैलेंस एलजीनेस का, वो गायब हो गया, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, वो बोलता है मैं एक ऐसे चीज आपसे शेयर करने वाला हूं विनय भाई, कि मुझे तो शर्म भी आ रहा है और आपको बताते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये कांड मेरे साथ हो चुका है, ठीक है। चलो, तो कभी भी ना इन सब चीजों से बचिएगा। अब किसी ने यहाँ पर पूछा है कि 2FA क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं 2FA क्या होता है। 2FA का मतलब होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्या होता है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसे कहा जाता है, यानी दो तालें, दो सुरक्षा परतें भी आप बोल सकते हैं। जैसे आपके घर पर सिर्फ एक कुंडी नहीं होती, एक कुंडी प्लस ताला होता है ताकि सुरक्षा दोगुनी रहे। वैसे ही हमें अपने वैलेट पे जब भी हम इसको की फ्रेज लिख रहे हैं तो आपको ऐसे 2 जगह 4 जगह ऐसे सुरक्षित रखना जो पहले आपको बताया है, ठीक है। 2FA आपका अकाउंट बचा लेता है, क्योंकि लॉगिन करने के लिए आपको दूसरा कोड चाहिए होता है। जैसे आप की करते हैं ना यहाँ पर, तो 2 पार्ट में होता है, तो 2 पार्ट को भी आप अलग अलग जगह रख सकते हैं, जिससे भी आप अपने वैलेट को लॉगिन करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और 2FA का एक प्रकार में ये बोल सकता हूं कि जैसे बाकी यहाँ पर तो नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजों को आप समझ सकते हैं। लॉगिन करने पे आपके पास ओटीपी आना, ठीक है,
ईमेल आईडी पे आना, जैसे हम लोग जब बाइनेंस यूज करते हैं तो होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है 2FA। तो ये बहुत ज्यादा सुरक्षित होता है क्योंकि आपका गूगल ऑथेंटिकेटर होता है वहां पर, या फिर आप ईमेल पे आपका कोडिंग आता है, इसे आप डालेंगे तभी आप उसे खोल पाएंगे। तो इसे कहा जाता है 2FA। तो आप समझिएगा कि आप भी अपने वैलेट्स वगैरह पे जो यूज करते हैं ऐसे सब चीजें हमें लगा करके रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कितने लोग को क्लियर हुआ ये 2FA क्या होता है? क्लियर है, चलो बहुत अच्छा, शानदार, ठीक। कोल्ड वैलेट क्या है? कोल्ड वैलेट हम लोग उपयोग नहीं करते, इसलिए ज्यादा इस पर चर्चा करना सही नहीं है, टाइम बचाते हैं। फिशिंग और स्कैम क्या होता है? जैसे अभी मैंने फिशिंग एक वर्ड यूज किया, तो फिशिंग क्या होता है समझिएगा। फिशिंग एक नॉर्मल शब्द है, जैसे हम लोग फिशिंग करना, तो मछली कांटा लगाते हैं, ठीक है। कई लोग को इंटरेस्ट होता है तालाब में जा करके, नदी में जा करके ऐसे कोई टाइम पास करते रहते हैं। फिशिंग मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इतना घटिया फिशिंग करते हैं कि मछली पकड़ते हैं और उसको मरते हुए लटकते हुए देखते हैं और फिर वापस फेंक देते हैं, दूसरे जीव की हत्या